हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता। स्वाद का तड़का विद कविता में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं हलवा स्टाइल मोहन थाल की रेसिपी। ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपका भी मोहन थाल इसी तरह सॉफ्ट और दानेदार बनकर तैयार होगा। ये मोहन थाल थोड़ा सा ट्रिक और थोड़ी सी टिप्स के साथ बनकर तैयार होता है। वैसे इसको बनाना बहुत ही आसान है। एक बार आप इस ट्रिक के साथ बनाएंगे तो आपका भी मोहन थाल इसी तरह दानेदार सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। देखिए, इस तरह से मैं आपको इसको तोड़कर दिखाती। बहुत ही सॉफ्ट दानेदार मोहन थाल बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए हम ये मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये मोहन थाल घर में रखे सामान से ही आराम से बन जाता है। हमें बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। तो चलिए ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम सामान देख लेते हैं इसमें क्या लगेगा। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मेल्टेड घी लिया है और 1 कटोरी चीनी लिया है। और फिर हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम 2 कप बेसन लेंगे। मैंने यहाँ पर जो थोड़ा दरदरा बेसन होता है वो लिया है। अगर आपके पास ये बेसन नहीं है तो आप रेगुलर बेसन ले सकते हैं, जो हमेशा आप भजिया वगैरह या पकौड़ी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, ये 3 इंग्रेडिएंट्स हमारे मेन हैं। फिर हम एक बर्तन लेंगे, उसमें हम 2.5 चम्मच घी डालेंगे। ये 2 चम्मच और ये आधा चम्मच और 2.5 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे और 2.5 चम्मच ही हम इसमें दूध डालेंगे। मैंने यहाँ पर जो दूध लिया है वो पहले से ही गर्म करके ठंडा किया हुआ है। अब 2.5 चम्मच इसमें हम दूध डाल देंगे। देखिए इस तरह से। फिर हम इसको गर्म करेंगे, इन दोनों को मिक्स करके गर्म करेंगे। तो अगर आपको लगे कि क्या गर्म करना ज़रूरी है तो हाँ, इसको गर्म करना ज़रूरी है। बस हल्का सा इसको गर्म करना है, तभी हमारा मोहन थाल दानेदार बनकर तैयार होगा। तो देखिए मैं इसको गर्म करके लाती हूँ। देखिए इसमें हल्का सा जैसे बबल जैसा आ गया है ना, बस उतना ही इसको गर्म करना है। और जो बेसन रखा हुआ है उसमें हम इसको डाल देंगे। फिर इसको हाथों से हम मिक्स करेंगे। ये थोड़ा गर्म होगा, इसीलिए संभाल के हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छी तरह से इसको मिक्स करें, जैसे इसमें अच्छे से दाने पड़ जाएं। और इस तरह से हाथों से मल मल के भी इसको बिल्कुल मिक्स करिए। इससे बहुत अच्छे दाने पड़ जाएंगे बेसन में, और जो गुठलियाँ पड़ गई हैं वो भी सब निकल जाएंगी। देखिए इसमें बहुत ही अच्छी तरह से दाने पड़ गए हैं। बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि इसको किस तरह से मलना है, किस तरह से मिक्स करना है। बस तब आपका मोहन थाल बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए इस तरह से दबा के रख देंगे, जैसे ये जो हमने दूध और घी डाला है वो सूख जाए। 15 मिनट के लिए मैंने इसको साइड में रख दिया था। अब 15 मिनट के बाद इसको खोल के देखते हैं कि ये कैसा बना है। तो देखिए ये बहुत अच्छी तरह से ऐसे सूख गया है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सूखा सूखा हो गया है। तो देखिए इसी तरह से हमारा बेसन बनकर तैयार होना चाहिए। अब देखिए ये स्टेप आपको बहुत ध्यान से देखना है। अब हम इसको चालेंगे। चलनी कौन सी लेनी है, जिससे हम चावल वगैरह चालते हैं, वो वाली चलनी हमें लेनी है, क्योंकि वो थोड़ी मोटी होती है। अब आप सोचेंगे कि चालना क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है जैसे हमारे बेसन के जो दाने हैं वो एक से नीचे गिरें। अगर हम चाल के लेंगे तो सारे दाने एक जैसे ही रहेंगे। तो इस तरह से हाथों से रगड़ रगड़ के आपको सारे बेसन को चाल लेना है। देखिए इस तरह से। यही छोटी छोटी बात है जो आपको ध्यान में रखना है। वैसे ये फटाफट बन जाता है, बनाना बहुत ही आसान है। बस ये थोड़ी सी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो मोहन थाल बहुत अच्छी तरह से परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अगर हम बेसन को चालेंगे नहीं तो इसमें से कोई दाने बड़े रहेंगे और कोई दाने छोटे रहेंगे, इसीलिए हम इसको एक सा करने के लिए चाल लेते हैं। तो देखिए इस तरह से बेसन को हमने चाल लिया है। अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई का तला मोटा होना चाहिए। और जो हमने घी 1 कटोरी ली थी उसमें से 2.5 चम्मच हमने घी निकाल लिया था। बचे हुए घी को हम इसमें डाल देंगे और इसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट बेसन इसमें हम पूरा डाल देंगे और इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
और इस तरह से हम कलछी से लगातार चलाते रहेंगे, जैसे बेसन और घी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें घी तो बहुत कम है, ये सूखा सूखा लग रहा होगा, लेकिन देखिएगा 5 से 6 मिनट के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से लगातार आप चलाते रहिए। घी को इससे ज़्यादा मत डालिएगा, भले 2 चम्मच कम कर दीजिएगा, लेकिन 2 चम्मच ज़्यादा मत डालिएगा। तो देखिए 4 से 5 मिनट के बाद ये कितना बिल्कुल ढीला ढीला हो गया है और साइड से देखिए फेने जैसे निकलने लगे हैं। तो देखिए घी हमारा बिल्कुल परफेक्ट था। तो इसको हम इसी तरह लगातार चलाते रहेंगे, जैसे नीचे तले में बेसन चिपके ना। अगर बेसन चिपक जाएगा, जल जाएगा, तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए पहले स्टेप में हमने बेसन डाला था घी में, तो बिल्कुल सूखा सूखा था। फिर 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए बिल्कुल से गीला हो गया। इसको चलाते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे से फूल रहा है, बिल्कुल फ्लफी हो गया है। मैं यहाँ पर आपको ये बताना भूल गई कि गैस की फ्लेम कैसी रखनी है। मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम लो रखी है। लो टू मीडियम आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं रखिएगा, नहीं तो बेसन जल जाएगा। देखिए अब बेसन का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक बेसन अच्छी तरह से भुना नहीं है। तो इसको हम लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से और भूनेंगे। इसमें हम कोई कलर वगैरह नहीं डालेंगे, इसको हम इसी तरह लगातार भूनते हुए ही इसका कलर चेंज करेंगे। इसको हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करना है। तो देखिए ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। आपको इसी तरह लगातार चलाते रहना है। तो देखिए ये हमारा बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन बेसन भून के तैयार हो गया है और पूरे रसोई में बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। तो इससे ज़्यादा हम इसको अब नहीं भूनेंगे। तो आपको इसी तरह से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन बेसन करना है, लेकिन इसको जलाना नहीं है, क्योंकि हमें इसे सिर्फ कलर चेंज करना है। हम इसमें कोई कलर वगैरह नहीं डाल रहे हैं, इसलिए अब मैं इसमें हाफ कप दूध डालूंगी। इसी दूध से मैंने 2.5 चम्मच वहाँ पे दूध डाला था बेसन में। तो दूध डालती ही देखिए इसमें उफान आ गया है। इसको थोड़ा सा संभाल के ही दूध डालिएगा, नहीं तो आप जल सकते हैं। और इसको हमें लगातार चलाते रहना है। दूध डालते ही देखिए कितना अच्छा कलर चेंज हो गया है बेसन में। अब इसमें आपको कलर वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूध डालने से ही बहुत अच्छा बेसन में कलर आ गया है। अब जो थोड़ा थोड़ा करके हम 3 बार में दूध डालेंगे। तो ये दूसरी बार डाला और फिर उसके बाद हम ये तीसरी बार भी दूध डाल देंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से लगातार चलाएंगे और दूध को पूरा सुखा देंगे। अब देखिए बेसन का कलर कितना अच्छा आ गया है। आपको इसमें किसी भी कलर वगैरह कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब इसको 2 से 3 मिनट तक इस तरह से भून लेंगे, जैसे जब हम इसको जमने के लिए रखें तो ये गीला गीला ना रहे, जल्दी से ये सूख जाए। तो इस तरह से पूरा दूध सुखा दीजिए और अच्छे से इसको भून लीजिए। तो लीजिए हमारा ये बेसन भून के तैयार हो गया है। और अगर आपको मोहनथाल मावा या खोआ डाल के बनाना है, तो जिस समय पे मैंने दूध डाला था उसी समय पे आप मावा डाल दीजिए। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। फिर गैस पर मैंने एक पतीला रखा है और इसमें जो मैंने चीनी निकाली थी वही 1 कटोरी चीनी इसमें डाल देंगे और इसमें 1 कटोरी से 2 चम्मच कम पानी डाल देंगे और इसको हम 1 तार की चाशनी बना कर तैयार करेंगे। और इसमें 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची को कूट के डाल देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। तो इस तरह से इसको लगातार चलाते हुए हम 1 तार की चाशनी बनाएंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि 1 तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है? तो इस तरह से कटोरी में 1 बूंद आप गिराइए और ये अगर नीचे जा रहा है तो यानी कि आपकी चाशनी अभी तैयार नहीं हुई है। इसको 1 से 2 मिनट और पकाना पड़ेगा। 1 से 2 मिनट के बाद इसको मैं फिर से दिखाती हूँ। फिर 1 बूंद हम इसमें ऐसे गिराएंगे और देखिए अब मैं इसको नीचे कर रही हूँ तो ये नीचे नहीं जा रहा है, यानी कि हमारी 1 तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई। ये बहुत ही सरल तरीका है 1 तार की चाशनी तैयार करने का। देखिए मैं आपको हाथ से भी एक बार दिखा दे रही हूँ। देखिए ये 1 तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है ना? बहुत ही सरल तरीका। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। अब जो बेसन भून के तैयार किया है उसमें हम इस चाशनी को डाल देंगे। मैंने यहाँ पर गैस नहीं जलाई है, याद रखिएगा गैस को नहीं जलाना है। हमको ऐसे ही इसको मिक्स करना है बिना गैस जलाए, क्योंकि चाशनी तो हमारी गर्म ही है।
तो हमें इसको और गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम लगातार इस तरह से चलाते हुए पूरी चाशनी को बेसन के अंदर सुखा देंगे। तो इस तरह से देखिए बहुत अच्छी तरह से हमको इसको मिक्स करना है, जैसे बेसन और चाशनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो हमारा मोहन थाल बनकर तैयार हो गया है। अब आपके पास कोई भी मोल्ड हो, थाली हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें या तो आप इस तरह से बटर पेपर लगा दीजिए या तो इसमें आप घी लगा दीजिए। और जितना मोहन थाल है उसको हम इसमें डाल देंगे सेट होने के लिए। तो इस तरह से हम पूरे मोहन थाल को इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से चारों तरफ से दबा दबा के इसको हम सेट कर देंगे। देखिए इस तरह से हम चारों तरफ से अच्छी तरह से इसको हम फैला देंगे। फिर इसके ऊपर मैंने थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते ऊपर से इस तरह से ग्रेट करके डाल दिया है, जो खाने और देखने में अच्छा लगता है। आपकी इच्छा हो तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसको भी हम इस तरह से ऐसे दबा देंगे जैसे ये अंदर अच्छी तरह से चिपक जाए। अब मैं इसके ऊपर चांदी वर्क लगा रही हूँ। अगर आपके पास हो तो लगाइए, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिर मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दूँगी। ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और ये सेट हो जाए। अगर आपने बहुत अच्छी तरह से इसको बनाया है तो ये 2.5 से 3 घंटे में अच्छी तरह से सेट हो जाता है, नहीं तो कभी कभी पूरी रात लग जाती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरा 3 से 4 घंटे में बहुत अच्छी तरह से सेट होकर तैयार हो गया है। और इस तरह से बटर पेपर को मैं बाहर ऐसे निकाल लूँगी। देखिए मैं इसको उठा रही हूँ लेकिन बिल्कुल गीला नहीं है। देखिए आराम से ये उठ जा रहा है, अगर गीला होता तो बीच से टूटता। अब मैं इसको काट के दिखा रही हूँ। देखिए बहुत अच्छी तरह से ये कट जा रहा है। जिस तरह से मैंने आपको इसको बनाना बताया है उसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपका भी मोहन थाल बिल्कुल ऐसे ही दानेदार और सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो देखिए ये बहुत अच्छी तरह से कट भी हो जा रहा है। और मैं आपको इसको तोड़कर दिखाऊं तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। आ रहा है ना मुंह में पानी? तो एक लाइक तो बनता है। अभी तक आपने लाइक किया कि नहीं? अगर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये मोहन थाल की रेसिपी कैसी लगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।